हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर का नेम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 देखेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, देखिए इस चैप्टर में बुनकर के बारे में, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनके बारे में बताया गया है। तो 1705 के आसपास भारत जो है पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन यानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का प्रोडक्शन के मामले में उसके क्षेत्र में जो है सबसे आगे था 1705 के आसपास। ठीक है, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा, क्योंकि यहाँ से जो है बड़ी मात्रा में आयात होता था सूती कपड़ा। तो यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था? इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था, जो भारत में प्रोडक्शन होता था सूती कपड़े का। ठीक है, बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन यानी जिसको हम कहते हैं मलमल कहने लगे। बारीक बुनाई वाले जो कपड़े होते थे उनको मसलिन, मलमल कहने लगे। और पुर्तगीज जो है, पुर्तगालियों ने सूती कपड़े को कैलिको कहा। ये याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि कैलिको जो है किसने कहा? तो ये पुर्तगालियों ने कहा सूती कपड़े को। 1680 के दशक तक इंग्लैंड व यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने सूती कपड़ों को कैलिको कहा और 1680 के दशक तक इंग्लैंड और जो यूरोप है उनमें बहुत डिमांड हो चुकी थी भारतीय कपड़े की, सूती कपड़े की। मंडाना शैली के कपड़े जो है ये राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन, ये गुजरात का है, ये शहर है पाटन में होती थी। और इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। यानी जो पटोला बुनाई है ये इसके जो है ये कहाँ पर की जाती थी? सूरत, अहमदाबाद, पाटन। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ डियर। पटोला बुनाई कौन सी होती है? ये आपकी पटोला बुनाई है। और इससे जो है पटोला साड़ी भी आपने जो है सुनी होगी। ये एक बिल्कुल हथकरघे से ये बनी ये साड़ी होती है। ठीक है, पटोला साड़ी आपने सुनी होगी। ये जो है किससे बनती है? सिल्क से बनती है, रेशम की बनती है। ठीक है, ये जो ज़्यादा जो राजघराने या जो रिच फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा अफोर्ड करती हैं इसको। बहुत ही बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही बिल्कुल महीन काम होता है। ठीक है, ये साड़ी जो है बहुत ही कॉस्टली होती है, 80,000 से 2 लाख तक की ये साड़ियाँ होती हैं। ठीक है डियर, बहुत ही ये अच्छी साड़ियाँ होती हैं। और इसमें डियर एक ख़ास बात क्या है, इसमें ना रेशम के धागों पर जो है मतलब उसके अनुसार डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल जो केमिकल कलर हैं उनसे इसमें रंगाई की जाती है। ठीक है, और अलग अलग साड़ियों की अलग अलग रेंज होती हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो है 5,000 से 2 लाख या 80,000 की भी साड़ियाँ होती हैं, तो ये बहुत ही कॉस्टली होती हैं। और जो हमारी जो सस्ती साड़ियाँ होती हैं उसमें से एक साइड के बाने से बुनी जाती है ये, लेकिन ये दोनों साइड से बुनी जाती हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आने वाले टाइम में ये तो बहुत ही कम हो गई साड़ी, क्योंकि बहुत ही हम जैसे जो मीडियम क्लास के जो मीडियम क्लास के जो व्यक्ति हैं, या हम कह सकते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते पटोला साड़ी, या हम कह सकते हैं पटोला बुनाई की जो भी कपड़े हैं। तो ज़्यादातर ये कम होने के आप कह सकते हो कगार पर ही है। ठीक है, तो ये आपकी है पटोला बुनाई। और आप ये देख लीजिए जामदानी बुनाई, ये भी एक बुनाई है जामदानी, इसको आप देख सकते हो। बंगाल में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है बंगाल में। और ये सफ़ेद यानी वाइट कॉटन होता है, इसमें जो कपड़ा होता है वाइट कॉटन। ठीक है, चटक रंग की जो कॉटन थ्रेड होते हैं, सोने चांदी की तारों से इसमें कढ़ाई की जाती है ना। इसकी जो शॉल होती हैं है ना बिल्कुल ही बुने हुए होते हैं। और इनकी साड़ियाँ जो होती हैं उन पे जो फूल है, गुच्छे चमेली के फूल जैसे, इसमें एक पैटर्न होता है, बहुत ही अच्छी होती है। ये बंगाल में जो लेडीज़ हैं उनकी बहुत ही पसंदीदा ये जामदानी बुनाई की साड़ियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। तो ये था हमारा पॉइंट, पटोला बुनाई जो है
सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती है और इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार है। और बंगाल में स्थित ढाका और यूपी में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है बंगाल में स्थित ढाका और यूपी में लखनऊ। ठीक है। कैलिको अध्ययन जो है 1720 में लागू हुआ। 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। ये ईयर जो है याद कर लीजिए। बंगाल का तांती एक प्रसिद्ध बुनकर समुदाय थे। ये बंगाल में उत्तर भारत में जो जुलाहे हैं या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकलार व देवांग समुदाय भी बुनकरों के लिए प्रसिद्ध थे। ये अलग अलग नाम हैं अलग अलग क्षेत्र में। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका व यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था जो भारतीय कपड़ा था। और 1880 तक भारत के लोग जो है जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 किसका होता था? ब्रिटेन का बना होता था जो कपड़ा होता था। पश्चिमी भारत में यानी वेस्टर्न इंडिया में शोलापुर और दक्षिण भारत में मदुरा और 19वीं सदी के बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी। यानी हम जो है अपना खुद का बना हुआ हम कपड़ा यूज़ करेंगे, विदेशी माल यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो इस वजह से चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली जो पट्टी होती है ना ब्लू कलर की, है ना, ब्लू कलर का ये चक्र है, जो वाइट वाली जो सफ़ेद पट्टी होती है तो उसमें जो है ये चरखा उसमें दिखाया गया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला व कानपुर में अगले साल एक कारखाना खुल गया। ये आप ना ईयर याद कर लिया करो। 1900 तक आते 84 मिलें खुल चुकी थी। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल अध्ययन किया 1818 से 22 तक। देखिए भारतीय वुड स्टील जो है इसको हम कह सकते हैं डियर, ये भारतीय वुड स्टील जो है इसकी ना धार बहुत तीखी होती थी, कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा था और धार बहुत तेज़ थी, बहुत जल्दी जो है कह सकते हैं हम काट देती थी किसी भी चीज़ को। तो ये बहुत ही बढ़िया एक स्टील हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो माइकल फैराडे थे इन्होंने ना इसकी जो विशेषताएं हैं इस स्टील की तो उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। अगरिया ये याद कर लीजिएगा। स्वर्ण नदी के तट पर जमशेदपुर शहर बनाया गया और टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है डियर। तो जिसने 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कस कर लिए हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।